क्या सुबह जब आप टॉयलेट जाते हैं और आपको पॉटी सीट में खून दिखाई देता है? आपको बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है या आपको मल त्याग करते समय बहुत दर्द होता है? आइए हम इसी समस्या को आज लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन शैली में ये समस्या आम होती जा रही है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसे रोग के बारे में जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और बहुत परेशान हैं कि वो क्या करें, इससे कैसे मुक्ति पाए, कैसे छुटकारा पाए। आज मैं आपको इसके कुछ आसान तरीके, उपचार बताऊंगा। ये पाइल्स या बवासीर, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोरॉइड्स कहते हैं, ये कैसे होता है और इसके क्या लक्षण हैं। हेमोरॉइड्स बेसिकली जो आपके एनल कैनाल है, जो आपके आंतों का जो लास्ट भाग है, जिसे रेक्टम कहते हैं और उसकी ओपनिंग को एनस कहते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वही किसी दबाव के कारण फूल कर गुच्छे के रूप में बन जाती हैं या गांठ के रूप में बन जाती हैं, जिन्हें हम पाइल्स का नाम देते हैं। ये पाइल्स दो तरह की हो सकती है। एक तो इंटरनल पाइल्स, जो कि बाहर से आपको कोई गांठ, कोई मस्सा महसूस नहीं होता, और दूसरा जो कि एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि लोकल एग्जामिनेशन पे आप पाते हैं, शौच के समय आप पाते हैं कि कुछ मस्से हैं आपके मल त्याग द्वार के आसपास, मलद्वार के आसपास, एनस के आसपास कुछ मस्से हैं, जिन्हें पाइल्स का नाम दिया जा सकता है। ये कैसे होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पाइल्स या हेमोरॉइड्स का जो सबसे मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, आपका कब्ज रहना। किसी को एक दिन में पाइल्स या हेमोरॉइड्स नहीं होते, उसके लिए लंबा समय लगता है। लंबे समय तक आपकी बॉवल्स अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कब्ज है जिसकी शिकायत सालों से है, आपको 2 साल 3 साल तक जब कब्ज बना रहता है, धीरे धीरे करके वो पाइल्स का रूप धारण कर लेता है, और उसकी वजह से, या यूं कहें कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पाइल्स नाम की एक समस्या अलग से पैदा हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे पहचानें कि कॉन्स्टिपेशन मुझे है कि नहीं है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि इम्प्रॉपर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल्स। अगर हमारे आंतों में से मल जितना भी बनता है वो प्रॉपर त्याग नहीं हो पा रहा है, वो स्टोर रह जा रहा है, जिसके लिए हमें स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें लग्जेटिव्स खाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। जरूरी नहीं है कि स्टूल हमेशा हार्ड हो तो ही कॉन्स्टिपेशन की बात करें। कई बार सॉफ्ट स्टूल के साथ भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। आपकी बॉवल्स का इम्प्रॉपर इवैक्यूएशन या अच्छे से खाली ना होना ही कॉन्स्टिपेशन का संकेत है, जिसके लिए आपको कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। पाइल्स का एक बहुत मुख्य कारण यह भी है कि कई लोग टॉयलेट में न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, मैगजीन लेकर जाते थे। हालांकि ये बात पुरानी हो गई है, रिसेंट के समय में अब आजकल लोग मोबाइल लेकर जाते हैं। तो अगर आप टॉयलेट में मोबाइल लेकर जाते हैं तो आज ही उसे बंद कर दें, क्योंकि जब आप पॉटी सीट पर बैठते हैं और मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, लंबे समय तक वहां बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके आंतों पर, आपके रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है, लगातार प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं और वो परमानेंट स्ट्रक्चर उनका बल्ज हो जाता है, जिसे पाइल्स के रूप में आपको महसूस होता है या उसके लक्षण आने लग जाते हैं। तो अगर आपकी हैबिट में है कि आपको कॉन्स्टिपेशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लंबे समय तक, आधे घंटे तक आप टॉयलेट में बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसके बाद फिर उठकर वहां से आते हैं, तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का कारण है। आप तब तक पॉटी सीट पर न बैठिए जब तक कि आपको फील आता है कि इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप दोबारा चले जाइएगा। लॉन्ग टर्म तक आपको पॉटी सीट पर नहीं बैठना है। खास तौर तक बच्चों में शुरू से इस बात की आदत आती है। आपके खान पान में आपको बदलाव करना है कि आपको पाइल्स नहीं हुआ है, आपको हेमोरॉइड्स नहीं है,
तो हम कैसे इससे बचें? सबसे पहले तो हमें बचाव पर ध्यान देना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आजकल के खान पान भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है, खास तौर से हमारा खाना पीना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना या उसके दुष्परिणाम के रूप में पाइल्स होना एक सामान्य बात हो गई है। तो हम कैसे इससे बचे रहें? अगर हमें पाइल्स नहीं हुआ है, हमें फील होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑफ एंड ऑन, तो हमें कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स ना होने पाए उसके लिए क्या करना होगा? आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा खाना आपको नहीं खाना है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होता है। खास तौर से जैसे कि मैदा है, जितनी तली हुई चीजें हैं वो नहीं खानी है आपको, जिससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। हाई फाइबर डाइट लेना है, जिनमें फाइबर ज्यादा हो वो डाइट लेना है। मोटा अनाज खाना है, फल खाने हैं, सब्जियां खानी है और सलाद खाना है ढेर सारी, जिससे और पानी पीना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कम पानी पीते हैं, प्यास ज्यादा नहीं लगती उनको, तो उनको आदत बनानी होगी कि पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिए, ज्यादा पानी पिए, हाई फाइबर डाइट लें और ऐसा कोई भी भोजन ना करें जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है या उनका पेट खराब होता है या उनको कब्ज होता है। तो अगर हम अपना खान पान नियमित रखेंगे, समय से नाश्ता करें, समय से खाना खाएं, और अगर आपको एक बार में पोटी नहीं होती है तो दूसरी बार चले जाएं, लेकिन एक ही बार में लंबे समय तक पोटी सीट पर बैठने की आदत को आज ही बदल दें। बिल्कुल भी लंबे समय तक ना बैठें जिसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकता है। अब हम कैसे पहचाने कि हमें पाइल्स हो गया है कि नहीं हो गया? पहला लक्षण हमने बताया कि वो ब्लड आ सकता है पोटी सीट में। ये पेन के साथ भी हो सकता है, बिना पेन के भी हो सकता है। कई बार बिना पेन के जब ब्लड आता है तो हम नोटिस बाद में करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पोटी के साथ में ब्लड आ रहा है। तो ये इस बात को ध्यान से देखें कि जो ब्लड है वो स्टूल के साथ मिक्स होके आ रहा है, आपके मल के साथ मिक्स होके आ रहा है, कि वो ब्लड अलग से गिर रहा है। अगर वो मिक्स होके आ रहा है तो वो उसका कलर कैसा है? वो ब्राइट रेड है कि वो डार्क रेड है, क्लॉटेड है? अगर वो डार्क रेड है इसका मतलब है आंतों से कहीं पीछे से आ रहा है। वो आपकी ब्लीडिंग जरूरी नहीं है कि वो पाइल्स की ब्लीडिंग हो, वो आपके इंटेस्टाइन से, आपकी आंतों में कोई घाव हो सकता है, कोई अल्सरेशन हो सकता है, वहां से भी ब्लीड कर सकता है। अलग से ब्लड आ रहा है जो कि फ्रेश ब्लड है, आप पोटी पास करने के बाद या पोटी पास करने के पहले वो ब्लड ड्रॉप के रूप में आ रहा है, वो फ्रेश ब्राइट रेड है, तो जरूर ये पाइल्स से ब्लीडिंग हो सकती है। अपने डॉक्टर से मिलें, अपने सिम्टम्स बताएं, अपने लक्षणों को बताएं। लोकल एग्जामिनेशन पे पता चलेगा कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। कई बार इंटरनल हेमोराइड्स या जो ब्लीडिंग साइट है वो नेकेड आई से एग्जामिनेशन से नहीं देखा जा सकता। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से हम एग्जामिन करते हैं, कोई पॉलिप है, कोई गांठ है, कोई ब्लीडिंग साइट है, हमें एग्जामिनेशन में मिल सकती है। लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या रेक्टोस्कोपी हमें, यानी कि नीचे से आंतों की एंडोस्कोपी करनी होती है, जिसकी वजह से हम पता लगाते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है और हमें आंतों के अंदर जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं वो हैं कि नहीं है, या कोई ब्लीडिंग का दूसरा कारण है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, कोई अन्य समस्या है। कई बार पेनलेस ब्लीडिंग ओल्ड एज में या मिड एज के बाद अगर बनी रहती है तो किसी न किसी मैलिग्नेंसी का भी एक संकेत कई बार रहता है। तो शुरू में हम इस बात को सिम्टम से जान लेना कि ये सिर्फ पाइल्स ही है, ये इतना आसान नहीं है। अपने विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, अपना खान पान में बदलाव लाइए और इसका उपचार करिए। अब हम बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। क्या होम्योपैथी में इसका कोई उपचार है? जी हाँ, होम्योपैथी में नॉन सर्जिकली अगर आपको हेमोरॉइड्स हैं या पाइल्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो चाहे वो इंटरनल पाइल्स हो, आप एग्जामिनेशन कराने के बाद, कंफर्म डायग्नोसिस के बाद अपने डॉक्टर से मिलें और बहुत ही शानदार मेडिसिन हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनका कि कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होने वाला है और बिना किसी सर्जरी के आप होम्योपैथिक दवाओं से हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप दवाओं के साथ साथ अपने जो सहूलियत है, जो परहेज है, उसको भी आपको करना होगा। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है
तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कि एक हेमामेलिस नाम की मेडिसिन है। इसकी 200 पावर की अगर आप मेडिसिन लेते हैं 200 पोटेंसी की और 5 ड्रॉप 3 टाइम्स डे लेते हैं तो इससे आपकी ब्लीडिंग रुक सकती है। फास्फोरस है जिसकी 1000 शक्ति की 3 खुराक दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपके और लक्षण कैसे हैं। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे पाइल्स मैनेज किया जा सकता है, पाइल्स को इवन क्योर भी किया जा सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज नहीं है, प्रोलैप्स्ड पाइल्स नहीं है, ग्रेड 4 के पाइल्स नहीं है, ग्रेड 3 के पाइल्स नहीं है, या कोई ऐसी प्योर सर्जिकल डिजीज नहीं है, तो अगर उस स्टेज में पहुंचने से पहले हमारे पास आते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और होम्योपैथिक दवाओं से आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और आपके लक्षणों में लगातार सुधार होगा। आपका पेट, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होने लगेगा। आपको अपने खान पान में बदलाव करना होगा और होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा है, ब्लीडिंग नहीं होती है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो आपको एनल फिशर भी हो सकता है। एग्जामिनेशन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको एनल फिशर है, एनल फिस्टुला है कि पाइल्स है। फिस्टुला में एनस के पास एक ओपनिंग अदर बन जाती है जिसका ट्रैक्ट अंदर से होता है और उससे मल या कुछ डिस्चार्ज पस आता रहता है। कई बार ये पेनलेस होता है, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ जाने से फिर ये पेनफुल होता है और लगातार इन्फेक्शन बने हो जाने की वजह से उसमें लगातार डिस्चार्ज होता है। ये प्योरली सर्जिकल डिजीज मानी जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज तक होम्योपैथिक मेडिसिन से ये भी ठीक किया जा सकता है। तो अपने डॉक्टर से मिलें। और हमने पाइल्स के बारे में एक हमारा विशेष रिसर्च है, विशेष अनुभव है। सबसे ज्यादा मरीज हमारे पास पाइल्स के हैं, जिनको हम एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें हेमामेलिस, एस्कुलस, कॉलिन्सोनिया जैसी बहुत सारी मेडिसिन को इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर पोटेंसी में जस्टिफाई किया है हमने, और उनके रिजल्ट्स बहुत ही जादुई होते हैं। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और अपने खान पान में बदलाव करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और इस बीमारी को बिना सर्जरी के हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और आपकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें आप मैसेज कर सकते हैं।